दीदी आपसे एक प्रश्न पूछ लूं? हाँ जी। दीदी सुंदर प्रणाम साहब, जी। प्रणाम जी। दीदी आपसे एक प्रश्न पूछ लूं? हाँ जी, बिल्कुल प्रणाम जी पूछिए। प्रणाम। हाँ। दीदी आप जब ऑफिस जाते हो, आपने बोला तो कि मेरी ऑफिस में कई स्टाफ मुस्लिम है। तो कभी आपने तो बात की ही होगी, ये तो मैं समझ लेता हूँ, लेकिन कभी आपने उनसे ये हमारे बात की कि आप ऐसा क्यों करते हो और ऐसा ही है, और ऐसा है तो कभी आपको रिस्पॉन्स मिला उसके बारे में? मैं ये जानना चाहता हूँ दीदी। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कभी भी बात भी करी तो ज्यादा डीप गहराई तक बात जा नहीं पाई, क्योंकि ऑफिस में किसी को भी ज्यादा, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, सबके अपॉइंटमेंट लगे रहते हैं। कभी हाँ हाँ। पल दो पल के लिए मैंने बात की भी तो उनको सच में नहीं पता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, वो क्यों ये अच्छा अच्छा। नमाज अदा कर रहे हैं उनको इसका मतलब नहीं पता है। बस वो कर रहे हैं, लेकिन कितनी शिद्दत से कर रहे हैं जी उनसे मैं खाली ये प्रेरणा ले लेती हूँ। किसी की अच्छी बात जी हमेशा जी ले जी। लेनी चाहिए, कि वो दिन में हाँ 2 बार मतलब अपने कपड़ों को बदल कर फिर 10-15 मिनट कहीं एकांत में बैठकर, उनको परमिशन है कि वो अपनी नमाज पढ़ सकते हैं ऑफिस में भी, तो वो वहां बैठकर नमाज अदा करते हैं और बड़ी शिद्दत से करते हैं। मैं तो ये हैरानी की बात है, इतनी शिद्दत से करने के बावजूद भी उनको उसका मतलब नहीं मालूम है। ये बात तो बिल्कुल फिक्स है। मैंने उनसे 1-2 बार बात करी, लेकिन बात आगे इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि उनको मतलब नहीं मालूम था। तो फिर वही वो बात है, रिस्पॉन्स ही नहीं देते। कुछ स्पष्ट नहीं है उनको। सही बात है, क्योंकि उनको वो खुद स्पष्ट नहीं है ना, तो वो रिस्पॉन्स भी नहीं देते हैं। ऐसा मेरा भी ऐसा बहुत अनुभव है, हाँ, इसलिए कुछ मैं आपसे रिस्पॉन्स बात उनको किया। मतलब ओके ही नहीं दीदी। मालूम, तो वो उसका आपको रिस्पॉन्स क्या देंगे? उनको ये मालूम है क्या कि ये देंगे? नियम है अच्छा। और हमें अदा करने हैं और हम सच्चे मुसलमान हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो सच्चे मुसलमान है, नमाज ओके अदा दीदी करते थोड़ा ही मैं बाहर आप। आकर चिकन खा लेते हैं। आप देखिए ना, जी है ना? उसी जी। समय नमाज पढ़ के आते हैं और आके जो है मरे हुए जीव को खा लेते हैं। क्या फायदा उसका? उसमें क्या आएगा? सही बात है। कुछ भी नहीं है। ओके तो दीदी सुंदर प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल का टॉपिक जो चल रहा है वो वही है। अरविंद भाई जी जो है, अरविंद भाई जी को बुलाना चाहूंगी। टॉपिक एक बार दोहरा देती हूँ कि राज्य महाराज जो है सविद वतन सहित आए हैं, तो उसमें रूहें पर श्यामा महारानी और राज्य की 3 सूरतें तो तन के रूप में आई हैं। खूब खुशहालियां, पशु पक्षी जानवर और 25 पक्ष यहाँ पर कैसे घटित होते हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले अरविंद भाई जी को बुलाना चाहूंगी। अरविंद भाई जी आइए। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। हाँ, मैं ये कह रहा था, सबको प्रणाम। देखिए, परम धाम से अपन शुरू करते हैं। तो परम धाम में तो अद्वैत लीला है और उनके सारे स्वरूप उन्हीं की लीला में है। राज्य भी राज्य है, श्यामा जी भी श्याम जी हैं, सुंदर साथ भी श्यामा जी हैं, राज्य हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधे सारे 25 पक्ष, नदी तालाब सरोवर पर्वत, सभी राज्य के स्वरूप हैं। और जिस प्रकार से अपनी वाणी के आधार पर और वितक के आधार पर हम सब ने ये समझा है कि परम धाम में हमको विरोधी परिस्थितियों ज्ञान नहीं था, इस कारण हमको विरोधी परिस्थितियों ज्ञान दिलाने के लिए राज्य महाराज ने अपने मन में लिया, दिल में लिया। और चूंकि सबका दिल एक ही है वहां पर, इसलिए सबके दिल में आ गया कि हमको अपने घर से अलग कुछ देखना है। क्योंकि हम केवल 25 पक्ष दिखाते थे राज्य महाराज वहां पर एक्चुअली, और हम 25 पक्ष में ही भ्रमण करते रहते थे। और जब कभी शाम को राज्य पूछते थे कहाँ चलना है घूमने, तो सखियां बोलती थी हमको ये 25 पक्षों में से किसी का नाम लेकर के घूमते नहीं। तो वहां पर उस लीला को विरोधी परिस्थितियों का भान कराने के लिए, अनुभव कराने के लिए हम सबको ब्रह्मात्माओं के माध्यम से, सखियों के माध्यम से
इस खेल को दिखाना उनने वहां पर शुरू किया। हम अपनी मूल मेहमानों के बैठक में वहीं बैठे हुए, वाणी में आता ना कि यहीं बैठाओगे कि हमको कहीं दूर ले जाओगे, तो राजी कहते नहीं, मैं अपने पास ही बिठाऊंगा, अपनी हृदय के पास ही तुमको रख करके ये खेल दिखाऊंगा। मैंने सीधा सीधा हमारे दिल में ही बैठ के आप ये सब खेल देखोगे, अपने आप को देखते रहोगे। उन्होंने खेल दिखाना शुरू किया तो सब वित्त वतन सहित का ज्ञान भी देवचंद जी को मिला। उस बात से भी ये अपने को पता लगता है कि पूरा परमधाम सहित जो है वो हमारे दिल में, हमारे ध्यान में तो पहला जो ब्रह्मांड है, जागृत अवस्था में ब्रह्मांड बनाया था, वो जो छोड़ करके फिर स्वप्नावस्था में, निद्रा अवस्था में जो अक्षर ब्रह्म ने ब्रह्मांड बनाया। ये अक्षर ब्रह्म, ये सब कहने के लिए अपन अलग अलग कह रहे हैं, लेकिन आप समझ लिए कि हमने ही पहले जागृत अवस्था में पहले सब देख लिया और बाद में निद्रा अवस्था में जब देखने लगे तो अपने आप को हम भूल गए, अपने घर को भूल गए, परम धाम को भूल गए। फिर हमको उसी जागृत अवस्था में लाने के लिए प्रियतम परमात्मा ने, या हमारे ही समझो प्रेम शक्ति ने, आनंद शक्ति ने, या आकर के हमको हमारी क्षर ब्रह्मांड की शक्ति, जो क्षर लीला के अंतर्गत हम अपने आप को भूल गए थे, उसको याद दिलाने के लिए तारतम वाणी का सहारा लिया। तो वैसा ही ब्रह्मांड, जैसे काल माया का पहला ब्रह्मांड था जागृत अवस्था में, वैसे ही दूसरा ब्रह्मांड काल माया का बना जिसमें हम सब आए। इसलिए तो यहाँ संसार रूपी परम धाम को, परम धाम के एक हिस्से को हमको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और इस प्रकार से यहाँ पशु पक्षी को भी हम इसी प्रकार घटा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ही पशु पक्षियों के स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए भी राजी महाराज किसी के रूप में यहाँ पर आ ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी सबने विरोधी देखना शुरू किया। हमने भी इंदिरावस्था में देखना शुरू किया अपने आप को, तो सारे विरोधी चिंतन को लेकर के हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। कोई हमारे विरोध की बात करता है, कोई हमारी समर्थन की बात करता है। उसी प्रकार कई पशु पक्षियों को प्रेम की बात समझती है, कई को नहीं समझती। तो ये जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, निद्रावस्था और खेल की अवस्था, परिवर्तन, क्षर, ये तीनों लीलाएं फिर से इस ब्रह्मांड में, इस जागनी ब्रह्मांड में भी हो रही है। और इसी को हम कह सकते हैं कि पशु पक्षियां, नदी, पेड़ और ये सारे जो है यहाँ पर कि माँ, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि माँ, बाप, भाई, बहन, मित्र, यार, सारे संसार में जितने भी लोग हैं, हम एक में की सेवा जब करते हैं तो हमारे मन में वो परम धाम का भाव आता है। वही भाव जो है वही खूब खुशहाली कहलाता है। वही भाव यहाँ पर सेवा के रूप में कार्य कर रहा है, जो हमेशा सेवा, तुम सेवा से पाओगे पार, ये भी कहा है वाणी में।
तो जो सेवा से पार पाओगे, जब राजी महाराज कह रहे हैं, तो यहाँ पर भी राजी महाराज खूब खुशहाली के रूप में अपने सब विधि वतन सहित आए हुए हैं। मेरा मत यह है कि सारी परम धाम की निधि जो है जब यहाँ पर आ गई है, तो उसमें पशु पक्षी बाग बगीचे पर्वत, इसका एक उदाहरण अच्छा भी आता है कि रामायण में जब सीता जी को हरण हो जाता है, परम धाम की किसी विरह कर लता आपको समझ जब हम अपने आप को सुंदर साथ जी राज्य मानते हैं, श्यामा जी मानते हैं, सुंदर साथ मानते हैं, तो हम अपने आप को खूब खुशहाली मान करके हम एक में की सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं। वही परम धाम में वापसी पूरी, परम धाम का पूरा वातावरण जो है पहले वैसा बनने का प्रयास हमको करना चाहिए। प्रश्न उठता है कि अब सब कुछ हमको याद आ गया है, मालूम हो गया है, वाणी मिल गई है, सब कुछ हो गया है, तो हम सबको भ्रम छोड़ करके, संशय छोड़ करके, बेशक हो करके हम परमधाम के गुणों को भी हमने हमने ही हमको याद दिलाया यहाँ पर, और हमको उन गुणों को मालूम हो गया है, तो क्या हम हमारे याद दिलाए दिनों को अपने में ला नहीं सकते? क्या ला सकते? और हम उन गुणों के आधार पर अपने आप का बस ये है कि हम सबको के अनुसार हम भूले हैं। तो आनंद एक पक्ष है, और दिल्ली कानपुर लखनऊ ये सब हम परम नाम में है, तो ये सारे 25 पक्ष अनंत पक्ष है परम नाम में, इसलिए हम भी 25 पक्षों को परम नाम के समान यहाँ भी अनुभव कर रहे हैं। ये तो प्रश्न आज का खूब खुशहाली, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब कुछ यहाँ पर हमको परिवृत होते दिख रहे हैं, हमारे अनुभव में आ रहे हैं। और हमारा रंग बल जो है वह अपने घर को ही रंग बल मानते, पहली दूसरी दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल, ये सातों सागर जो है, आठों सागर हम अपने घर में बहाते हैं। जिस गुणों विशेष के आधार पे हम रहना चाहिए परमधाम के थे, वैसे ही हम अपने घर को बनाए। चाहे घर एक कमरे का हो तो भी हम उसमें 10 मंजिल का आनंद प्राप्त कर सकते हैं अपने गुण विशेषता के आधार पर। उसी प्रकार हमारे घर में प्रकार के वर्णन किए, सागर आठवां मीना हिसाब ए मेहर ना वही सागर जो है, मेहर सागर जो है उसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि अब है, तो मेहर सागर जो आठवां सागर अपने आप इसका कोई पारावार नहीं है, हम सबके बीच में लड़ा, और हम उस पर डुबकी लेकर के उसी प्रेम आनंद को, परम धाम की आनंदी अनुभूतियों को, परम धाम की आनंद अनुभूतियों को प्राप्त करते रहेंगे। बस थोड़े में मैंने आपको बड़े परम धाम का पूरा वर्णन कर दिया, तो हमको बेशक हो जाना है, क्योंकि सब हमारे ही राज्य महाराज के, हमारे मूल स्वरूप उनके हुक्म से पूरा कार्य हो रहा है। हुक्म मेयर के हाथ में, जोश हमको आता है वो भी मेयर के अंग, इश्क आता हमें वो भी मेयर के संग, इश्क आवे मेयर से बेशक इलम तिन संग, बेशक इलम तिन आ गया तो फिर हमारे सारी शंकाएं मिट जाती हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर मिट जाते हैं, हम अपने आप को परम धाम में देखने लग जाते हैं, और परम धाम की सारी नियामतें सब विधि वतन सहित जो तो रोज गाते हैं, हम दिन भर 24 घंटे गाते हैं, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विधि वतन सहित। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।
प्रणाम दादा जी। आवाज आ रही मेरी क्या? प्रणाम जी। आवाज आ रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसे कि अरविंद भाई जी ने घटा के बताया है, किसी भी सुंदर साथ को कुछ ऐसा जो कि अरविंद भाई जी से पूछना हो या कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा हो तो जरूर पूछ सकते हैं। किसी भी सुंदर साथ को कुछ पूछना है? अब अगर नहीं तो फिर मैं डॉली दीदी आपको बुलाना चाहूंगी। आप बताइए, आपने आपका आज का जो टॉपिक चल रहा है उसको आप कैसे अपने शब्दों में कहेंगे? प्रणाम जी। अभी अभी मैं सुन रही हूँ, अच्छा, थोड़ा सा और सुनने दीजिए, फिर मैं बोलूंगी। ठीक है। अभी और सुंदर साथ जी बोले। और इंदु दीदी आप आएंगे अपने शब्दों में बताने के लिए? इंदु दीदी, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही लग रहा है। नीलम मिद्धा जी, नीलम दीदी आप बताएंगे अपने शब्दों में कुछ? नीलम दीदी, उनको भी अरविंद भाई जी आप कुछ कह रहे हैं? नरेश भाई जी आप कुछ कह रहे हैं? जा रहा है ना? हाँ, ये नेट तो आ जा रहा है आज, और नरेश भाई आपका फोन तो खराब। हाँ आज वही मैं इसलिए रुक जाता था प्रणाम जी बीच में। सुंदर सर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपने मुझे अभी बुलाया था, लेकिन मैं अभी मैंने स्टार्ट ही किया सुनना, तो मैं पहले विचार सुन रही हूँ सबके। अभी क्वेश्चन पढ़ा था तो मैंने कहा ज्वाइन कर लेती हूँ, सुन रही हूँ साथ साथ जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? चलिए, इसमें अरविंद भाई जी ने अपनी ढंग से क्लियर किया है, नरेश भाई जी ने अपने ढंग से क्लियर किया है, और कल भी हम लोगों ने सुंदर साथ का सुना। अभी जो सुंदर साथ को बुला रहे हैं वो नहीं आ रहे, तो मैं कुछ अपने शब्दों में कहना चाहती हूँ कि मैं ऐसे समझती हूँ कि संविद वतन सहित राज्य कैसे आए हैं। जैसे वहां पर राज्य का मार्फत का स्वरूप तो राज्य ही है, और हकीकत के स्वरूप में 25 पक्ष हैं, खूब खुशहालियां हैं, पशु पक्षी जानवर हैं, ये सब राज्य के हकीकत के स्वरूप है। अंत में मार्फत स्वरूप में तो स्वयं राज्य ही है। जैसे हकीकत के स्वरूप में ये सब कुछ है, बिल्कुल वैसे ही हकीकत के स्वरूप में ये संविद वतन सहित जो आए हैं वो मोमिनों के हृदय में आए हैं, वाणी के रूप में आए हैं। खूब खुशहालियों का वर्णन हमने कहाँ पढ़ा? अपनी कुलजन स्वरूप वाणी में पढ़ा। पशु पक्षी जानवर 25 पक्षों का वर्णन हमने कहाँ पढ़ा? परिक्रमा में पढ़ा। और इन सब का ही हम चित्वन करके अपने हृदय में उसका आनंद लेते हैं। तो इस दुनिया में खूब खुशहालियां मैं तो इस ढंग से घटाती हूँ कि वाणी में खूब खुशहालियां आई हैं, वाणी के रूप में ही परम धाम के 25 पक्ष आए हैं, वाणी के रूप में ही पशु पक्षी जानवर आए हैं, और ये सब मेरे हृदय में भी आए हैं, क्योंकि मेरे दिल को राजी महाराज ने अर्ज किया है। चौपाई आती है वाणी में कि जहां हक आए वहां कुछ आने को बाकी रह गया, जहां हक आए वहां सब कुछ आ गया। क्योंकि मार्फत में तो राज्य जहां होते हैं वहीं खूब खुशहालियां होती हैं, वहीं रूहें होती हैं, वहीं श्यामा जी, वहीं अक्षर ब्रह्म, वहीं महालक्ष्मी होती है, और वहीं पे पशु पक्षी जानवर, पेड़ पौधे, नदियां और 25 पक्ष होते हैं। तो जब राज्य के ही वो हकीकत का स्वरूप है, यानी कि वो सब राज्य के ही अंग है। ये बात बिल्कुल ऐसे घटित होती है कि मेरे हाथ पैर आंख नाक कान कहाँ जाएंगे? जहां मैं जाऊंगी, जहां मैं जाऊंगी वहां मेरे हाथ पैर भी जाएंगे, आंख नाक कान भी जाएंगे। तो ये सब जो मेरे अंग है वो मेरे हकीकत का स्वरूप है। असल में मार्फत में तो मैं खुद हूँ। बिल्कुल ऐसे ही मैं समझती हूँ कि राज्य मार्फत में स्वयं है, और जहां राज्य जाते हैं वहीं पे ही उनके अंग भी जाते हैं, उनके हकीकत की सारी लीला भी जाती है। राज्य यहाँ पर कैसे आए हैं? राज्य को अगर हम बसरी मल के हकी के रूप में देखें तो वो तन के रूप में आए हैं।
तो उस तन के दिल को उन्होंने अर्श किया है, तो वहीं पर ही उनके हकीकत के स्वरूप सारे अंग भी आए हैं। यानी कि जिस दिल को अर्श किया है वहीं पर ही खुशहालियां आई हैं, वहीं उसी दिल में ही पशु पक्षी जानवर आए हैं, उसी दिल में ही 25 पक्ष आए हैं। तभी तो वो उन खूब खुशहालियों के साथ बातचीत करते हैं। वो दिल उन 25 पक्षों में रमण करता है, वो दिल उन पशु पक्षी जानवरों के साथ भी रमण करता है। तो इस तरह से, और अगर वाणी की बात ले हकीकत के रूप में, तो वाणी भी जो है उसमें खुद स्वयं राजी महाराज ने कहा है कि हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्श हुआ मोमिन। स्वयं राजी महाराज इस इलम में बैठे हुए हैं, स्वयं विराजमान है। और बीतक साहब से भी हमें पता है कि शिरजी साहिब जी ने जब गुम्मट जी में वो नीचे समाधिस्थ अवस्था में गए, तो उन्होंने सिंहासन पर वाणी को बैठाया और कहा कि सब कुछ अब न्यामते इसी में ही है। तो राजी महाराज स्वयं इस इलम में बैठे हैं, वो स्वयं बैठे हैं, तो भी तो जब हम राजी वाणी से का मंथन करते तो हमें लगता है हम राजी से बात कर रहे हैं। तो सारी खूब खुशहालियां, पशु पक्षी जानवर, 25 पक्ष, पेड़ पौधे, रूहें, श्यामा महारानी, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी सब वाणी के रूप में इस दुनिया में आए हैं। और दिल को अर्श, जब जिस रूह के दिल को राजी महाराज अर्श कर लेते हैं, तो जहां राजी महाराज आ जाते हैं वहां उनकी सब न्यामतें आ जाती हैं, उनकी मेहर आ जाती है, उनका ज्ञान आ जाता है, वहां पर उनका नूर वहां पे आ जाता है, उनकी निस्बत वहां पे आ जाती है। जिस प्रकार से ये 8 सागर काम करने लग जाते हैं, उसी प्रकार उनके हकीकत के स्वरूप भी उस दिल में आ जाते हैं। खूब खुशहालियां भी आ जाती हैं, पशु पक्षी जानवर भी आ जाते हैं और 25 पक्ष भी आ जाते हैं। मैं वाणी के रूप में उनको यहाँ पर आया हुआ मानती हूँ, और मैं उनको अपने दिल में आया हुआ मानती हूँ। और इन दोनों जगह पे आया हुआ मानते हुए ही जिस रूह के दिल में आते हैं, वो फिर उसमें खूब खुशहालियों के साथ रमण कर सकता है, उसके साथ खेल सकता है, वो पशु पक्षियों जानवरों के साथ खेल सकता है, परम धाम के 25 पक्षों में रमण कर सकता है। तो इस प्रकार से मैं हकीकत के रूप में सविद वतन सहित को, जब राज्य आए तो उनका वतन भी उनके साथ आ गया, हक आए फिर आने को क्या बाकी रह गया। ऐसा चौपाइयों में बहुत बार आया है कि जहां हक आए वहां सब कुछ आ गया। तो हक पूरी तरह से वाणी में आए हैं, हक पूरी तरह से रूह के दिल में आए हैं। तो जब इन दोनों जगह पे राज्य आ गए, तो वहां उनका पूरा सविद वतन सहित आ गया, उनकी सारी न्यामतें आ गई, उनकी मेहर आ गई, उनका इश्क आ गया। तब रूह उनकी सब न्यामतों को ले सकती है, उनके 8 सागरों में रमण कर सकती है, उनके हकीकत के सभी पक्षों में रमण कर सकती है, उनके हकीकत की हर बात में वो जा सकती है। तो मैं तो इस ढंग से घटाती हूँ। बाकी और सुंदर साथ कुछ अपने विचार रखेंगे कि वो कैसे घटाते हैं। मेरे ख्याल से अब इस टॉपिक को इंदु दीदी और डॉली दीदी ने भी बहुत अच्छी तरह से सुन लिया है। तो अगर वो जो है हम लोग जिस पे बात करें वो अपने शब्दों में इसको स्पष्ट करना चाहें तो जरूर करें। सुनीता दीदी, आपका अगर गला ठीक हो तो आप भी बता सकते हैं इसको। कल आपने कहा कि आपका गला ठीक नहीं है, तो आप अपने शब्दों में इसको बता सकते हैं कैसे सविद वतन सहित राज्य यहाँ पर आए हैं, खूब खुशहालियां कैसे आई हैं, पशु पक्षी जानवर कैसे आए हैं और 25 पक्ष कैसे आए हैं। नहीं, जैसे नाम बोला जी ना तुम सुंदर। आए तो वो जो चौपाई है तुम आए सब आईया दुख हुआ तब दूर। हाँ हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। गला तो थोड़ा अभी भी खराब है। हाँ, तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी हाँ दीदी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। परम धाम प्रणाम जी। में अद्वैत, मूल अद्वैत में एक राज्य के अलावा और कुछ भी नहीं है। मूल अद्वैत परम धाम में एक राज्य का दिल ही परम धाम, जैसे कि अभी वीनू भी बता रही है कि पूरे परम धाम में हकीकत के स्वरूप में, जैसे यही जो टॉपिक है कि खूब खुशहालियां, पशु पक्षी, ये सब हकीकत का ही स्वरूप है। और मूल में तो एक राज्य का दिल ही लीला करता है, वो ही विभिन्न रूप धारण करके हम सबको, रूहों को खुश करने के लिए, उनको लाड लडाने के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी राजी महाराज जो अपनी 3 सूरतों में बसरी, मलकी और हक्की, 3 जैसे उन्होंने रूप धारण किए, उनके अंदर जीवों के ऊपर हमारी आत्मा बैठी, जो 3 बसरी, मलकी और हक्की, और 12,000 रूहों भी किसी ना किसी जीव के ऊपर बैठी हैं। तो टॉपिक था कि क्यों खुशहालियों ने भी कोई जीव धारण किए हैं या पशु पक्षियों ने भी कोई जीव धारण किए हुए हैं अलग से। तो ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, अलग से उन्होंने कोई भी जीव धारण नहीं किया हुआ है।
जैसे हम 12,000 सखियां और राजी की तीनों सूरतों ने तो जीव के ऊपर धारण किया, वो जीव के ऊपर बैठी हुई हैं, लेकिन खूब खुशहालियां या पशु पक्षी या वहां के वन वृक्ष जो भी हैं, उन्होंने अलग से कोई भी जीव के ऊपर नहीं बैठी है, कोई तन धारण नहीं किया है। हाँ, ये जरूर है कि राजी महाराज जैसे मूल परम धाम में मूल अद्वैत राजी महाराज ही एक है, वैसे ही सारे सब विद्वतन सहित वो अपनी 3 सूरतों में भी आए। जैसे प्राणनाथ जी के अंदर जो आवेश स्वरूप है उनका, जो आज पन्ना में गुम्बद जी के अंदर नीचे अब विराजमान है, तो उनके अंदर राजी महाराज सब विद्वतन सहित आए हैं। सारी नियामतें उनके अंदर आई प्राणनाथ जी के अंदर, फिर वहां से वो पसरी सब सुंदर साथ के बीच में, छठे दिन की लीला में सब सुंदर साथ के बीच में वो पसर गई। उनके अंदर सारी नियामतें पहले आई, फिर वाणी आई, वाणी से ही हमें पता चला। पांचवें दिन की लीला में प्राणनाथ जी के अंदर आए सारी सब विद्वतन सहित, फिर वाणी आई, वाणी से हमें पता चला, वाणी को ही जैसे बोला गया कि उसके अंदर ही से हमें सब ज्ञान पता चला कि परम धाम कैसा है, वहां राजी महाराज कैसी लीला करते हैं, खूब खुशहालियों के साथ कैसे आनंद देती हैं, पशु पक्षी कैसी लीला करते हैं, वृक्ष वहां के कैसे बोलते हैं, खुशबूदार वृक्ष है, चेतन है और नूरमयी है, कैसे वो वृक्ष मतलब रूहों से बातें करते हैं, कैसा सुख देते हैं, आनंदित करते हैं रूहों को। तो खूब खुशहालियों का मतलब ये होता है कि जो ऐसी लीला, ऐसी क्रिया जो रूहों को लाड लडाए, खुश करे, आनंद करे, खूब खुशहालियां उनको ही बोला जाता है। वो रूहों के ही मन के स्वरूप है, और मूल में तो वो सब कुछ राज्य का ही स्वरूप है। तो वो सारा हमें कैसे पता चला? वाणी से ही पता चला। और आज जब छठे दिन की लीला में कहाँ पर है? सब विद्वतन सहित राजी महाराज रूहों के दिल में ही आए हुए। जब रूहों का दिल अर्श हो गया तो उसके अंदर राजी महाराज आ गए, और जहां राजी महाराज आ गए वहां उनकी नियामतें भी आ गई, सारी निधियां भी आ गई। इसको हम एक किसी उदाहरण से समझ सकते हैं सुंदर साथ जी, जैसे हम किसी सदगुरु को भी अपने घर में बुलाते हैं, जिनके जो भी गुरुजन है, हम कहते हैं आप चरण डालिए हमारे यहाँ, आपके चरण, पावन चरण हमारे घर में पड़ेंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। तो वो चरण से तो खाली हम बोलते तो ऐसे ही है कि चरण डालिए, तो क्या खाली सदगुरु हमारे चरण से ही आते हैं? क्या खाली चरण आते हैं उनके? पूरा उनका शरीर आता है, पूरा तन आता है, हमारे घर में प्रवेश करता है। तो वो पूरा तन से आते हैं हमारे घर, खाली चरण ही बोलने में ऐसे बोला जाता है। तो जिस दिल, जो रूह का दिल अर्श होगा, वहां राज्य आएंगे, राज्य की बैठक होगी, तो वो सारी निधियां तो स्वयं आ ही जाएंगी, उनका पूरा हकीकत का स्वरूप परम धाम का आ ही जाएगा। जैसे आए तुम आए सब आइया, जब राज्य महाराज आ गए तो उनकी निधियां क्यों नहीं आएंगी? क्या निधियां छोड़ के आएंगे? वो अपनी नियामतें छोड़ के आएंगे क्या उस अर्शदिल में? फिर वो अर्शदिल ही कैसा हुआ? तो इसको इस तरह से समझे कि जिस जिस यहाँ पे 12,000 रूहों को अब जैसा ही उनका दिल अर्श है, जाए अभी इल्म से है, फिर इश्क से है, तो जैसा है उनका दिल अर्श है, वहां ही राजी स्वयं आए हैं, और उनकी नियामतें सभी वतन सहित स्वयं ही आए हैं उस अर्श दिल के अंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ अपने आप से बताना चाहेंगे इसमें? अरविंद भाई जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं, बहुत सुंदर बताया इनने, सुंदर दीदी ने। आपके विचार, हमारे विचार, उनके विचार, मेरे ख्याल से सबके विचार एक ही हो रहे हैं, क्योंकि ये एक दिल्ली का माहौल बन गया है पूरा। बस। और नरेश भाई कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं, डॉली दीदी आपने कुछ नहीं बोल। सुंदर साथ। हरीश भाई जी कुछ कह रहे हैं क्या? सुंदर साथ ने तो बताया बहुत। नहीं, अब तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है सब। नहीं, क्लियर तो हो जाता है, लेकिन हमें अपने शब्दों में कहना होता है क्लियर हो हरीश गया। भाई जी। हम अपने शब्दों में, हर एक के शब्दों में कुछ अलग होता है, उससे कुछ ना कुछ एक नई बात खुलती है। बात वही होती, बाकी तो राज्य की पूरी बातें एक ही सी तो है, लेकिन हम सब अपने अपने शब्दों में कहते हैं, तो उससे एक अलग अलग भाव आते हैं और कोई नई बात मिलती है। तो और कोई सुंदर साथ अपने शब्दों में कहना चाहेंगे, या डॉली दीदी कहना चाहें या इंदु दीदी कहना चाहें? उन दोनों ने अभी तक नहीं बोला है। 6 मिनट का टाइम है सुंदर साथ जी, कोई भी कुछ कहना चाहें अपने शब्दों में।
हाँ जी, प्रणाम जी। सुनीता बेन ने जो कहा वो ही सही है, क्योंकि जीवों पर तो कोई नहीं आया। हम ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर जो वाणी राज जी ने दी, और हम ले सकते हैं जो जाग चुके हैं वो वाणी को अच्छी तरह पढ़ते हैं, वाणी को आत्मसात करते हैं, वो तो ये सब में विचरण ही करते हैं। पशु पक्षियों के सब उनके दिमाग में, उनके हृदय में ये सब आ जाते हैं। तो ये यही बात है कि हम ब्रह्म सृष्टियों के अंदर ही ये बात सब कुछ आ जाती है। लेकिन वो जीवों की सृष्टि है, वो उसमें तो हम ढूंढे तो वहां तो जिन्होंने नहीं लिया वाणी, उसमें तो है ही नहीं। और परम धाम की वाणी में जो हम लेते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ अपने दिमाग से, दिल से सोचते हैं, तो हमको लगता है कि यहाँ हमने राज्य को ये सब कुछ दे दिया है दिल में। तो हमें यही मानते हैं। लेकिन हम जीव सृष्टि, लेकिन जीवों में तो पशु पक्षी और खुशहाली ये सब नहीं आए। वो तो सुनीता बेन ने कह दिया, वो ही सच्ची बात है, मैं यही मानती हूँ। रूह के अर्श दिल में सब्बित वतन सहित राज्य आए हैं, और राज्य सब्बित वतन सहित जो है वो वाणी में भी आए हैं। और जिन जिन तनों को उन्होंने अपनी इस लीला के लिए निर्धारित किया है, उनके दिल को तो अर्श किया ही है, तो वहां तो आए ही आए हैं। अंशु, आप कुछ कहना चाहोगे क्या? बस प्रणाम सब सुंदर साची को। प्रणाम जी। प्रणाम क्लियर जी। हो गया टॉपिक? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बबीता बहन, प्रणाम जी। बबीता बहन, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मुझे तो ये सब यही लगता है कि परम धाम से सभी यहाँ आए हुए हैं, पशु पक्षी भी सभी आए हुए हैं। आए तो हुए हैं, वो तो चौपाई कह रही है कि हाँ सब्बित वतन सहित आए हैं। आए तो हैं, लेकिन आप हाँ अपने जी। शब्दों में बताएं कि किस रूप में आए हुए हैं। वो सब अपने रूप में ही आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे हमें स्थूल तन ही तो मिला, जो मिटने वाला है वो तन ही तो है। जो पशु पक्षी है उनका भी तन ही है यहाँ पे, जो मिटने वाला है। पर जो उनके अंदर है तो वो तो परमात्मा का ही वो हो गया ना। भाई जैसे परम धाम में राज्य के सिवाय कुछ नहीं है, सब राज्य ही है। तो ऐसे ही जो पशु पक्षी के भी अंदर जो है शक्ति है, जीव है, चेतन है, जो भी है वो सब कहाँ से है? वो भी तो सब परमात्मा का ही है। जैसे खेल देख रहे तो वे भी सब इस खेल में है, सभी है। कहते हैं कि यहाँ पे प्रतिबिंब है। अरे भाई असली है तभी तो उसका नकली है। हम यहाँ पे सबको नकली देख रहे हैं, सब मिटने वाला है। जो मिटने वाला नहीं है वो तो असली है। जो मिटने वाला है वो नकली है, वो झूठा है। जैसे बताया कि परमात्मा एक 14 लोग तुम्हारी शाखा, तो इसका मतलब वृक्ष राज्य है, सब उसकी शाखाएं हैं। शाखाएं हैं तो डाली है, डाली है तो पत्ता भी है, पत्ता है तो फूल भी है, फूल है तो पखड़ी भी है। अगर पखड़ी अलग होगी तो क्या, या फूल पेड़ से अलग हो गया तो क्या फूल है? या डाली अलग होगी पेड़ से तो वो डाली है नहीं। अगर शाखा अलग होगी तो शाखा है। अगर राज्य से जुड़ा हुए है तो ये सब है। अगर राज्य से अलग है तो कुछ भी नहीं है। मेन तो राज्य है। तो बबीता जी, आपका कहने का तात्पर्य कि जो पशु पक्षी जानवर है वो यहाँ के जीवों पे आए हैं, जो यहाँ के पशु पक्षी जानवर है उनके ऊपर। हाँ जी, कहा गया कि यहाँ प्रतिबिंब है, यहाँ मिटने वाला है तो जो मिटने वाला नहीं है वो तो वही का है। जो मिटने वाला है वो तो यहाँ का है, जो मिटने वाला नहीं है वो वहां का है, जो झूठा है वो यहाँ का है, जो सच्चा है तो वहां का है। तो खूब खुशहालियां भी क्या जीवों के ऊपर आई हुई हैं, आपका मानना है ये?
सब यहाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा परम धाम ही सब कुछ है। भाई यहाँ पे जो मिटने वाला है वो अलग है, वो माया है। वो प्रकृति से मिला जो मिटने वाला है। कहते हैं कि अक्षर प्रकृति बनाते हैं और मिटाते हैं। तो जो असली है वो तो परम धाम का ही है। जो मिटने वाला है वो यहाँ का है। रोज मिट रहा, रोज बन रहा। तो जो मिटने वाला है वो तो यहाँ का है, जो नहीं मिटने वाला है वो वहीं का है। वो अखंड है, वो परम धाम में। तो खूब खुशहालियों को कैसे पहचानेंगे बबीता दीदी? बस वो सब अपने अंदर ही है। अपने अंदर कैसे? जैसे कि पहले बताया कि संबित वतन सहित राज्य दिल को अर्श करके बैठे, उसी ढंग से। जैसे मैं मानती हूँ, जैसे रुचि जी आप राज्य हैं, हम राज्य से जुड़कर सुबह ही 6:30 बजे हम आनंद लेते हैं। आनंद की आपके साथ सुनते हैं, परमात्मा के पास जाते